Hello students, how are you? My name is Naitik and we are studying your chapter number 9, that is living organisms and their surrounding. So students, in previous lecture we have studied about a various kind of animals and the specific question that do all organisms require food? Do all organisms showing a growth? क्या सभी organism को food चाहिए? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रोथ दिखाते हैं और स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म? और लास्ट में ऐसा भी देखा था कि क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी ऐसा होता है? तो नहीं भाई, वो तो ग्रोथ नहीं दिखाते. ओके, तो ये क्वेश्चन के आंसर तो फाइंड कर लिए. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर. अब देखा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड आफ्टर हैविंग अ फूड दे आर शोइंग अ ग्रोथ. ये हमने देख लिया. सो डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर. क्या सभी ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर भी करते हैं? ये जो सांस लेने का, ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस है वो उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो रेस्पायर भी करते हैं क्या? सोचो, उसी का आंसर हम फाइंड करते. देखते हैं कि कैन वी लिव विदाउट अ ब्रीदिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दैट इज कैन वी लिव विदाउट अ ब्रीदिंग. क्या हम सांस लिए बिना जिंदा रह सकते हैं? Then answer is no. We can't live without breathing. Breathing के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हम पता है. So when we inhale, the air moves from the outside, the inside of our body. Okay? क्या लिखा हुआ है कि whenever we are inhaling, जब हम inhale करते हैं तो क्या करते हैं? Okay? We are taking in oxygen. हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. From the outside to the inside of our body. बाहर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं. ऐसा करते हैं ना? ऐसा ही करते हैं. ओके, बाहर का जो ऑक्सीजन है वो हम बॉडी के अंदर लेते हैं. ओके, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम द इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड. ओके, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब ब्रीथ इन करते तो क्या करते हैं? वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड व्हेन वी आर ब्रीथ आउट वी आर गिविंग आउट द एयर फ्रॉम इनसाइड ऑफ आवर बॉडी टू द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी. जब हम ब्रीथ आउट करते तो क्या करते हैं? अंदर से हवा को बाहर जाने देते हैं. ओके, पहले बाहर से हवा अंदर ली और दूसरे बार ब्रीथ आउट में क्या करते? अंदर से हवा बाहर दी. ये तो हम सभी को पता है. सो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. जो ये रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस है, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर काम करती है उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसका एक स्मॉल पार्ट है ब्रीदिंग. ये जो सांस अंदर लेना, बाहर लेना, अंदर लेना, बाहर छोड़ना, ये पूरी प्रोसेस हमारे रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. ओके, सो इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी. और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इन द रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन और वॉट एवर द ऑक्सीजन दैट वी आर इनहेलिंग, जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, ओके, इट इज यूज्ड इन अवर बॉडी. जो भी ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं ना भाई, ऐसे ही तो नहीं ले रहे कि भाई लिया छोड़ा मजा आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है. ओके, वॉट एवर द ऑक्सीजन दैट वी आर टेकिंग इन, जो भी सांस हम अंदर ले रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द सम पार्ट ऑफ दैट ऑक्सीजन फॉर आवर बॉडी. हमारे बॉडी के लिए वो थोड़ा सा ऑक्सीजन का पार्ट हम क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं. ओके, थोड़ा सा चाहिए तो वो ले लेते हैं और दूसरा बाहर जाने देते हैं. एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस. ओके, और जो भाई काम का ऑक्सीजन था वो अंदर ले लिया एंड वी आर ब्रीदिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. अंदर जो प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की जो पूरी सिस्टम काम कर रही है, वहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेशन दैट वी आर ब्रीदिंग आउट. बाहर क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. पर कैसा, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया? जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथ आउट करते, बाहर निकाल देते हैं. ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जितना काम का था उतना ले लेते हैं. ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसे बाहर निकाल देते हैं. ओके, चलो, तो ये वो ह्यूमन बॉडी की बात होगी. आगे देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, डॉग्स और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस. ओके, एंड whatever the process that we have in our body, the process that occurs in the body of the human body के अंदर जैसी process होती है, that kind of same process occurs in the body of, yes, animals, cows, buffaloes, cats, dogs.
जितने भी अलग अलग एनिमल्स है ना, ब्रीदिंग की प्रोसेस इज अ क्वाइट सिमिलर इन ऑल द एनिमल्स। ओके, जितने भी एनिमल्स है उन सभी में ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है इट इज क्वाइट सिमिलर टू आर प्रोसेस। हमारी जो प्रोसेस हो रही है अंदर सांस लेने की, ऑक्सीजन अंदर लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसे बाहर निकालने की, सेम ऐसी ही कुछ प्रोसेस सभी में होती है। ऑर्गन अलग अलग हो सकते हैं, सांस लेने अंदर जाने की प्रोसेस अलग हो सकती है, पर लेते हैं अंदर सांस यानी कि ऑक्सीजन और देते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतना तो कॉमन है। ओके, चलो आगे देखते हैं कि ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस एनिमल्स व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। ओके, नोटिस हमें क्या लिखा है कि भाई ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस एनिमल्स। ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस एनिमल्स व्हाइल दे आर रेस्टिंग, जब वो रेस्ट कर रहे, ओके, एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। भाई आजू बाजू में कहीं पर भी कुत्ता दिख जाए, कहीं पर भी आपको काऊ दिख जाए तो आपको क्या करना है, बाजू में जाके कैसे देखना है और क्या देखना है, यू हैव टू नोटिस द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ दैट एनिमल। उस एनिमल का एब्डोमेन यानी कि पेट की मूवमेंट क्या हो रही है वो देखना है आपको। ओके, उसका एब्डोमेन आप देखोगे ना ऐसे, तो कुत्ता होगा ना उसका एब्डोमेन ऐसे हो रहा होगा, तक 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 ऐसा। ओके, और सेम वे काऊ का जो है ना वो कुत्ते से थोड़ा सा धीमा हो रहा होगा, उसका पेट ना ऐसा हो रहा होगा ऐसे। ओके, ये चीज आपको नोटिस करनी है आज के आज ही आपको देखना है कि भाई क्या मूवमेंट हो रही है, कैसी मूवमेंट हो रही है। जैसे हमारी चेस्ट की होती है तो हमारी चेस्ट इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड यानी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे होती है, सेम टू सेम मूवमेंट। पर कुत्ते को आपने देखा होगा ऐसा होता होगा, तो वो बहुत स्पीड में होता है। सेम जैसा यहाँ पर दिखता है आपको, उसकी जो टंग है वो ऐसे ऊपर नीचे दिखती है, सेम वे उसका जो एब्डोमेन उसका पेट है वो भी आपको ऊपर नीचे दिखेगा। सेम आपको काऊ का भी दिखेगा और उसकी मूवमेंट आपको नोटिस करनी है। चलो आगे देखते हैं कि दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। और ये जो मूवमेंट हो रहा है काऊ का बोल ऐसा होता होगा। ओके, एंड दिस स्लो मूवमेंट यहाँ पर लिखा है धीरे मूवमेंट। ओके, इसे धीमा ही बोलते हैं भाई, इतना ही होता है, ऐसा नहीं होता ऐसा ऐसा ऐसा, इतनी स्पीड में नहीं होता। ये क्या दिखाता है, दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म और दैट एनिमल इज ब्रीदिंग। ये जो मूवमेंट हो रही है उसके पेट की जो मूवमेंट हो रही है, कोई भी एनिमल ले लो भाई, आप यूट्यूब में अगर सर्च करोगे कि लायन इन अ रेस्ट कंडीशन, ओके, तो वो रेस्ट कर रहा होगा ना तो भी उसका पेट ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होगा। कोई भी एनिमल ले लो, किसी भी एनिमल को सर्च करो, कांगारू ले लो, जिराफ ले लो, ब्लू व्हेल ले लो, भाई कोई भी एनिमल ले लो, उसका जो पेट है वो ऊपर नीचे ऐसा होता होगा। एंड इट शोज, इट इंडिकेट्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म और दैट एनिमल इज ब्रीदिंग। भाई ऊपर नीचे क्या हो रहा है, उसे मजा आ रहा है कैसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे पेट घुमाए अपना, ऐसा नहीं है। ओके भाई, वो ब्रीदिंग कर रहा है, वो शो कर रहा है, उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है। ओके, हमारे जो लंग्स है यहाँ पर वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसलिए ये मूवमेंट हो रही है। सेम वहां पर भी ऐसा कुछ होगा। ओके, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास इतना काम का नहीं कि भाई किस एनिमल के अंदर क्या क्या होता है। ओके, तो उसके अंदर भी ऐसी ही कुछ प्रोसेस हो रही है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जिसकी वजह से आपको उसके एब्डोमेन में मूवमेंट दिख रही है। ओके, चलो आगे देखते हैं कि रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, रेस्पिरेशन यानी ये सांस लेना छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर यूटिलाइज करना। अभी रेस्पिरेशन आपके लिए इतना ही है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, बाय ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एंड यूजिंग द ऑक्सीजन फॉर अवर बॉडी, दैट इज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन इज necessary for all the living organisms that are present in our planet। हमारे प्लेनेट के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सभी को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस सभी को चाहिए। रेस्पिरेशन यानी सांस लेना छोड़ना और ऑक्सीजन का यूज करना, इतना। सो इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक। क्या लिखा हुआ है कि इट इज थ्रू रेस्पिरेशन। ओके, ये रेस्पिरेशन के थ्रू होता क्या होता है, दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, दैट वॉट एवर द फूड वी आर टेकिंग, ओके, वी आर हैविंग द एनर्जी फ्रॉम दैट फूड। जो भी खाना खाया है उसमें से जो एनर्जी चाहिए, ओके, इट गिव्स अस द प्रोसेस रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसी की मदद से आपको जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है। आप जो भी फूड खा रहे हो उस फूड में से एनर्जी देना। ओके, फूड तो खा लिया,
एनर्जी मिलती है ये भी पता है, पर ये एनर्जी कौन दे रहा है, कौन सी प्रोसेस दे रही है? द प्रोसेस रेस्पिरेशन गिव्स यू द एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट यू आर ईटिंग। आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें से जो आपको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको रेस्पिरेशन की प्रोसेस थ्रू ही मिलता है। दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज द नेसेसरी और नेसेसिटी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं आपके आजू बाजू में, उन सभी को रेस्पिरेशन चाहिए। क्यों चाहिए? यस, क्योंकि खाना तो खा रहे, पर खाने में से अगर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको रेस्पिरेशन चाहिए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं कि सम एनिमल्स में हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, हमने देखा कि ज़्यादातर एनिमल्स जो आपको आजू बाजू में दिख रहे हैं हमारे जैसा ही उनका प्रोसेस होगा, बट सम एनिमल्स हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म। यहाँ पर लिखा हुआ है गैस एक्सचेंज के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो नाक से अंदर लेंगे, उसके अंदर लंग्स होंगे, वहाँ से बाहर आएगी। सेम टू सेम सभी में नहीं होगा। सम एनिमल्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म फॉर द गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। गैस एक्सचेंज का मतलब क्या है ये याद रखना। गैस एक्सचेंज यानी ऐसा कुछ नहीं कि भाई कोई एक गैस लाओ और मैं दूसरा गैस देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऑक्सीजन अंदर लेना, हमने ऑक्सीजन लिया एटमॉस्फेयर के पास से और एटमॉस्फेयर को दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसे बोलते हैं गैस एक्सचेंज। तो हमारे अंदर प्रोसेस क्या होती है ये तो हमें पता है, पर दूसरे कोई एनिमल से उसका मैकेनिज्म कुछ अलग होगा। सो विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस हो रही है, ओके, ये गैस एक्सचेंज जो हो रहा है, दिस गैस एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। दिस गैस एक्सचेंज इन अदर एनिमल्स विच हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म। जो भाई अलग मैकेनिज्म है, कोई अलग एनिमल है, उसमें जो एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है, गैस एक्सचेंज की प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ये गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है ना, यही रेस्पिरेशन है। जैसे हमने बोला कि ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो और ऑक्सीजन का यूज करो, दैट इज रेस्पिरेशन। यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट क्या है? गैस एक्सचेंज। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रीद थ्रू देयर स्किन। ओके, अब हमने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नोज से ही सभी लेंगे। ओके, वी हैव वन एनिमल दैट इज अर्थवर्म, दैट इज अ इंसेक्ट। ओके, अर्थवर्म आर ब्रीद इन द एयर और टेक इन ऑक्सीजन बाय देयर स्किन। अर्थवर्म जो है ना भाई, उसके पास नाक नहीं होता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि वो नाक बिना का, ऐसा नहीं है। ओके, अर्थवर्म जो ब्रीद इन करता है, वो जो ऑक्सीजन लेता है वो कहाँ से लेता है? यस, उसकी स्किन के थ्रू। अर्थवर्म्स आर टेकिंग इन एयर बाय देयर स्किन, उनकी स्किन की मदद से वो एयर ब्रीद इन करता है। एंड फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर। एंड फिश, अब फिश कैसे लेती है? ओके, फिश हैव द गिल्स ऑन देयर बॉडी टू यूज द ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन द वाटर। फिश के पास क्या होता है? मछलियों के पास फिश हैव अ गिल्स ऑन देयर बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर गिल्स होते हैं, जैसे हमारा लंग्स है, जैसे हमारा नोज है। सेम वे फिश के पास अपना ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? गिल्स। हमने देखा अर्थवर्म कहाँ से लेता है? स्किन के थ्रू। एंड फिश आर टेकिंग इन ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन वाटर। ऑक्सीजन ऐसा ही नहीं भाई, पानी के अंदर जो डिजोल्व है। अब डिजोल्व का मीनिंग क्या है? आपने कई बार ये नींबू शरबत आपने बनाया होगा, तो वो कैसा होता है? पानी लेते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो? चीनी डालते हो और चीनी को आप घोलते हो। थोड़ी देर के बाद चीनी गायब हो जाती है, तो ये गायब हो गई, उसका मीनिंग क्या है? यस, कि जो चीनी ली थी वो उसमें घुल मिल गई। इट मीन्स द शुगर इज डिजोल्व इन द वाटर। जो शुगर आपने ली वो पानी के अंदर डिजोल्व हो गई। सेम वे जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो गया, वैसा ऑक्सीजन। ओके, सो फिशेज आर टेकिंग इन ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन वाटर बाय द गिल्स। गिल्स की मदद से वो लेती है। अर्थवर्म स्किन की मदद से लेता है, हम नोज की मदद से लेते हैं। एंड द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। अब ये गिल्स क्या करती है? ओके, गिल्स आर एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। ओके, गिल्स आर एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन द वाटर। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, यानी वो घुल मिल गया होगा ना, उसको सोखना पड़ेगा, उसमें से निकालना पड़ेगा खींच के। आप भाई चीनी वाले पानी में से चीनी निकाल सकते हो वापस? नहीं। अगर निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? शायद उसे आप बहुत उबालो तो उसके नीचे बैठ जाए, उसमें से सोखना पड़ेगा, उसमें से खींचना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन जो घुला हुआ है, दैट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गिल्स। ये जो गिल्स है, गिल्स ऑर्गन है भाई, फिश का अंदर का ऑर्गन। ओके, गिल्स विल एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन दैट डिजोल्व्ड इन द वाटर। क्लियर? हमने देखा तीन चीज़ों के बारे में।
एक तो फिश के बारे में, एक तो अर्थवर्म के बारे में और एक हमारे बारे में। चलो आगे देखते कि डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। अभी एनिमल्स का तो देख लिया, क्या प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं? प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। चलो देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अ प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स। यस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, वी ऑल नो दैट थिंग, हम सभी को पता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन अ प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स। ओके, गैस का एक्सचेंज कहाँ से होता है? प्लांट्स के अंदर। तो गैस का एक्सचेंज उनके लीव्स के थ्रू होता है। द गैस एक्सचेंज इन द प्लांट्स इज मेनली टेक्स प्लेस फ्रॉम देयर लीव्स। उनके जो लीव्स है, उसके पत्ते, ये ग्रीन ग्रीन, ओके, जो उसके लीव्स है वहीं से गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। वहाँ से कुछ गैस लेते हैं और कुछ गैस बाहर निकालते हैं। वो क्या लेते हैं, क्या बाहर निकालते हैं, वो तो देखेंगे। ओके, पर गैस एक्सचेंज कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन काम का है। तो बाय देयर लीव्स, फ्रॉम देयर लीव्स। ओके, सो द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। ओके, द लीव्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लीव्स टेक इन एयर थ्रू द टाइनी पोर्स थ्रू देम। उनके अंदर क्या होता है? ओके, लीव्स हैव अ टाइनी पोर्स इन देम। लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स। अब पोर्स का मीनिंग क्या है? सपोज कि आपने स्पंज देखा होगा, आपके स्कूल के अंदर डस्टर होगा। वो डस्टर कैसा होता है? ऐसा स्पॉन्जी। ओके, वो दब जाता है, उसके अंदर आप पानी डालोगे तो नीचे निकल जाएगा। उसके अंदर जो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं ना, दैट इज पोर्स। तो सेम स्ट्रक्चर किसका होगा? लीव्स हैव अ पोर्स। लीव्स के अंदर क्या होगा? पोर्स होंगे, एंड इसी पोर्स के थ्रू यूज द ऑक्सीजन। ओके, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस पोर्स दे आर यूजिंग द ऑक्सीजन दैट प्रेजेंट इन सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कैसे लेंगे? बाय द हेल्प और बाय द यूज ऑफ द पोर्स दैट प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लीव्स जो है ना, वो एकदम पोर पोर पोर, यानी कि छेद 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 छेद, पूरे लीव्स के अंदर छेद ही होंगे। ओके, तो वो जो छेद है वो ही ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। ओके, द पोर्स आर टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। कौन लेता है? पोर्स। पोर्स कहाँ कर प्रेजेंट होते हैं? यस, pores that is present on the leaves are taking oxygen from the air and giving out carbon dioxide to the air. Clear? लीव्स के अंदर जो पोर्स होते हैं, पोर्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे छेद छेद जैसे। कहाँ पर ऐसा दिखता है? यस, जो आपका डस्टर होता है, जो आपका स्पंज होता है, उसमें जैसे छेद होते हैं वैसे होते हैं, पर बहुत छोटे, आपको दिखते नहीं है, इजीली नहीं दिखते, आपको माइक्रोस्कोप उसमें देखना पड़ेगा। ओके, तो पोर्स के थ्रू ही वो ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते। ओके, चलो आगे देखते हैं कि वी लर्न दैट इन अ सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। भाई हमने पढ़ा हुआ है कि इन द सनलाइट, जब सनलाइट होती है तब क्या करते हैं? प्लांट्स आर यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं? यस, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द फूड। फूड प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, ये खास ध्यान देना। In the presence of the sunlight, plants are absorbing the carbon dioxide from the atmosphere to produce the food, खाना बनाने के लिए, and give out the oxygen, वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जब सनलाइट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए, यानी मैगी बनाने के लिए, और ऑक्सीजन बाहर देते हैं। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें प्लांट्स देते हैं। एंड the amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen that used in the respiration. Okay, अब amount of the oxygen, जो amount ऑक्सीजन वो बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है the amount of the oxygen they are releasing in the process, जो प्रोसेस के अंदर जो वो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं वो क्या है? it is much more than the ऑक्सीजन दैट इज यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग द फूड। जो रेस्पिरेशन यानी कि फूड बनाना, ओके, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन यूज होता है उससे वो बहुत ज़्यादा गुना बाहर देते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन यूज करते हैं, पर वो ऑक्सीजन इतना सा यूज करते और देते हमें इतना सा, थोड़ा सा अमाउंट यूज किया और इतना सा अमाउंट आपको दे रहे हैं। हमें पता है ऑक्सीजन यूज करते हैं, बोलोगे सर वो तो ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। दे आर यूजिंग द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस। वो प्रोसेस के दौरान बहुत कम यूज करेंगे ऑक्सीजन, एंड दे आर गिविंग आउट मच मोर ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमें बाहर देंगे। ओके, सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट,
एंड द रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस डे एंड नाइट इन द प्लांट। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन दिन और रात चलता ही रहता है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, वो कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं। क्लियर? तो चलो ये जो हमारा टॉपिक था आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई रेस्पिरेशन कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, अर्थवॉर्म में कैसे होता है, कुत्ते के अंदर कैसा होता है, ओके, फिश के अंदर कैसा होता है, प्लांट के अंदर कैसा होता है, सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको एकदम ध्यान रखनी है। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।